जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी पे ईश्वर की कृपा बनी रहे, हमारे हनुमान जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो आज मैं ये वीडियो अपने बेटे के साथ शूट कर रही हूँ। इसका कारण ये है कि यही है वो मेरा बच्चा जो बचपन में जिस पे हनुमान जी ने कृपा की थी। यही है वो। ये जब छोटा सा था ना, 1 साल कुछ महीने का, तो इसे कुछ चीज़ें दिखने शुरू हो गई थी। और फिर उससे बच्चों को कहते हैं ना, तो उनकी सोल इतनी प्योर होती है कि उनको चीज़ें दिखती हैं, तो इसको दिखती थी। और ये उससे डरता भी था, बहुत डरता था। तो बहुत टाइम ऐसा बीत गया, 6 महीने तक इसको घर में ही चीज़ें दिखती थी, बाहर भी चीज़ें दिखती थी। फिर ये रोता भी था क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बस ये हूँ करता था और ये रोने लगता था। तो फिर बहुत छोटा था, उस टाइम हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि ये सही हो जाए, और ये सही हो गया। तो मैंने हनुमान जी से कैसे प्रार्थना की थी इसका मैंने वीडियो डाला था। आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो सर्च करके आइए। और इस वीडियो में मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों से ये बोलने कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपका कोई विश है, या फिर आप कोई परेशानी में, कोई मैनिफेस्टेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, या फिर जो भी इशू है, या जो भी मैनिफेस्टेशन है, इस कमेंट बॉक्स में आके आप इंटर कीजिए। और प्योर हार्ट से और 100% विश्वास के साथ कि आपका काम बनेगा, पूर्ण समर्पण के साथ। और मैं आपकी तरफ से, आपके बिहाफ से हनुमान जी के सामने प्रार्थना करूंगी कि वो आपका काम बना दें। तो अभी इसके टॉपिक पे आते हैं। तो इसका नाम किट्टू है, मतलब प्यार का नाम किट्टू है। तो ये छोटा था, तो साल भर का हो गया था। साल भर के होने के कुछ टाइम बाद हम कहीं से आए थे घूम के, मतलब महीने 1.5 महीने के लिए हमारा घर बंद था। लेकिन जब हम रहते थे तब हमारे घर में पूजा पाठ होता था। और जब हम आए उसके बाद ग्राउंड फ्लोर था वो, तो इसको ना कुछ चीज़ें दिखने लगी थी। मैं प्रॉपर इसके सामने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बच्चा है, क्या पता फिर से डर जाए। तो ये मुझे एग्जैक्ट बताता था पॉइंट करके कि कहाँ पे इसको क्या दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, हर चीज़ बताता था। तो मैं भी थोड़ा सहम जाती थी क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ें बहुत नई थी। फिर मुझे इतना पता था उस टाइम कि हनुमान जी का पूजा करने से ना ये चीज़ें दूर रहती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पूजा कैसे करते हैं, कौन सा पूजा करते हैं। तो उस वक्त मेरे समझ में इतना ही आता था कि हनुमान चालीसा, और मेरे पास सिर्फ एक हनुमान चालीसा की जो पतली वाली बुक होती है ना, छोटी वाली, वो बुक थी। तो फिर भी मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी, इतनी मैं मूर्ख थी। फिर मैं क्या करती थी, मोबाइल में यूट्यूब पे हनुमान चालीसा प्ले करके और मोबाइल रूम में रख के हम लोग सब लोग कहीं चले जाते थे। फिर जब हम थोड़ी देर बाद आते थे ना, तो सब कुछ नॉर्मल रहता था। तो उस टाइम हमारे पास हमारा जो हनुमान चालीसा था ना, वो एक सहारा था। फिर चीज़ें थोड़ी देर में ठीक होती हुई लगती थी, पर जैसे हम हनुमान चालीसा मोबाइल में लगा के जाते हैं ना, तो उसके बाद चीज़ें ठीक रहती थी। लेकिन ये चीज़ें शाम को ज़रूर से ज़रूर होती थी, वही 5 से 6 के बीच का टाइम था। तो उस टाइम पे इसको होता था ऐसा। और 1-2 बार तो जैसे मैं शाम का पूजा कर रही हूँ, दिया दिखा रही हूँ, उस टाइम दिया दिखाने से ठीक पहले आके ऐसा बोलता था, और दिया दिखाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। तो ऐसी चीज़ें भी होती थी। फिर वहाँ से मेरा ना विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं, हमें हनुमान जी का ही शरण अब लेना होगा। ये मन में आ रहा था अंदर से कि हनुमान जी की शक्ति हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है। लेकिन मुझे डर भी लगता था इसके लिए कि पता नहीं कब तक ऐसे बचेंगे।
कि कहीं कुछ और भी एक्शन तो नहीं लेना चाहिए जो मैं नहीं ले रही हूँ। और मैं घर में किसी को बताती तो जल्दी कोई विश्वास नहीं करता, सब यही बोलते थे, हाँ छोटा बच्चा है ना, बहुत प्योर होते हैं ना छोटे बच्चे, भगवान के रूप होते हैं तो इसलिए इसको दिखाई देता होगा। कोई एक्शन क्या लेना है ये कोई कुछ नहीं बताता था। और बहुत बड़ा इशू भी नहीं था मेरे लिए, लेकिन ये डेली हो रहा था। तो डेली जब कुछ होता है ना तो हम अंदर से धीरे धीरे डरने लगते हैं। डेली ये एक टाइम तो ये रोता था, और रोता नहीं था, ऐसा चीखता था ना जैसे हम हॉरर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, चीखते हुए बच्चों को, लिटरली वैसे ही चीखता था ये। फिर बहुत बार तो ऐसा होता था कि जब इसको प्रॉब्लम होता था, चीज़ें दिखाई देती थी, तो हम मोबाइल में कर देते थे हनुमान चालीसा और हम घर से भी बाहर चले जाते थे। ऐसा भी कितने बार हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया, वो होलिका दहन का दिन था, तो मुझे तब नहीं पता था कि होलिका दहन जो है इस दिन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो शायद उस दिन मैंने देखा कि हम लोग पार्क में गए थे, सब लोग होलिका जलाने गए थे। फिर जब हम लोग होलिका सोसाइटी वालों ने जब होलिका जला दी, वो जल रही थी, उसी टाइम पे क्या हुआ, ये फिर रोने लगा और इस टाइम ये शिवर कर रहा था और मीन्स काँप रहा था बहुत ज़्यादा। और मैं शायद सूट पहनी हुई थी तो मेरा सूट पकड़ के खींच रहा था और ऐसे हाथ दिखा के, जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे हाथ दिखा के मुझे बोल रहा था मम्मा वहाँ हूँ अभी। और रोने लगा बहुत तेज एकदम, बिल्कुल ऐसे छोटा सा तो था ही, 1.5 साल के लगभग का था ही, और बिल्कुल से चिपक गया। तो नहीं, 1.5 साल का नहीं था ये, होते होते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। अप्रॉक्स ये हाँ कुछ ऐसा ही टाइम रहा होगा, लगभग 2 साल का होने वाला था। तो ये ना चिपक गया बिल्कुल ऐसे बोल के। तो जब ये चिपक गया तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं अंदर से थोड़ा सा यहाँ पे अपने भी दुख से होती है ना, तो वही दुख से मुझे भी हुई कि अब क्या करें। पहले तो सिर्फ घर में इसके साथ प्रॉब्लम था, बाहर भी होता है, अब कहाँ जाए। पहले तो था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता था तो ऐसा लगा कि कहीं भी चले जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको गोद में लिया हुआ था, मैंने हनुमान जी को पूरे मन से याद करके, और मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे उस टाइम ना मैं हनुमान चालीसा भी भूल चुकी थी बचपन से, जबकि मैं पढ़ते आई हूँ हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चीज़ें पढ़े बिना मैं स्कूल नहीं जाती थी, ऐसा था मेरा रूटीन। और मैं हनुमान चालीसा पूरा भूल चुकी थी। बीच के एक दो ही मुझे याद है, एक दो चौपाइयाँ ही मुझे याद थी। तो बस मैंने इतना कहा, बेटा तुम डरो मत, हनुमान जी है ना, जो भी तुमको परेशान कर रहा है ना उसको वो देख लेंगे। बस इतना कहा मैंने, लेकिन मन से कहा ऐसा कि सच में देख लेंगे। और फिर भी मेरे ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा था इतना बोलने के बाद भी, लेकिन ये था कि विश्वास था कि वो देख लेंगे। मेरे मुंह से ये निकला है ना, तो हो सके वो शायद देख लें। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये शांत हो गया, फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर हम घर लेके आए जब इसको, तो इसको कुछ उस टाइम तो नहीं कुछ बोला, और होली का टाइम था, तो मतलब होली के टाइम पे होती है ना चीज़ें, बहुत फटाफट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस रहता है, हम लोग बिजी बहुत रहते हैं, बिजनेस नहीं बिजी बहुत रहते हैं, तो इस चक्कर में मेरा इन चीज़ों से ध्यान हट गया। फिर मेरा अचानक से ध्यान आया कि अभी ये कुछ दिनों से ऐसा नहीं कर रहा है। फिर मुझे याद है, अच्छा मैंने उस दिन कहा था ना, तो हनुमान जी ने हमारे पे कृपा की, तो मैंने कहा कि हनुमान तुम्हारा आने वाले बर्थडे में हम चलेंगे मंदिर और तुम माथा टेक के आना। तो वही आने वाले बर्थडे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था अपने एक दूसरे चैनल पे। इसके आने वाले बर्थडे पे ये 2 इयर्स का हुआ था, तो हम गए थे मंदिर गए थे, और वहाँ पे सारे देवी देवता थे, सबके सामने माथा टेका है इसने, और बहुत अच्छे से पूजा किया इसने। और भोग में इसने चॉकलेट दिया था हनुमान जी को, क्योंकि शायद हाँ चॉकलेट ही दिया था भोग में, है ना, चॉकलेट दिया। तुम क्या हाँ कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, जैसे इसको याद है।
तो भोग में इसने चॉकलेट खिलाया था हनुमान जी को। मैंने बस इतना कहा था कि मैं माठा टिकवा के लाऊंगी, माठा टिकवा के मैं लाई और उसने भोग में चॉकलेट खिला दिया। तो अभी मुझे बोल के हंसी आ रही है, लेकिन ठीक है, बच्चे के हाथ से जो भी गया वो उन्होंने स्वीकार किया और आज तक मेरा बेटा उन चीज़ों से भी दूर है, हनुमान जी की कृपा से इस पे है। और अभी हाल फिलहाल एक और इसके साथ हुआ है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि आपको अगर कोई मन में डाउट है ना, डाउट मत रखो। किसी प्रोसेस पे विश्वास करो या ना करो, हनुमान जी पे विश्वास करो और अपने आप पे विश्वास करो कि आपने हनुमान जी को याद किया है ना, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इतना बस विश्वास रखो। किसी प्रोसेस पे, किसी दुनिया में किसी पे विश्वास मत रखो। बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि आपने उनको याद किया ना, तो वो आएंगे आपके लिए। सो मैंने इतना ही किया था। अभी इसकी ना 1 महीने पहले तबीयत ख़राब हो गई थी। इतना ज़्यादा इसको खांसी हो रहा था, इसका खांसी इतना सा भी कम नहीं हो रहा था, सूखा खांसी। तो हर तरह का दवाई खिला दिया, 3 दिन प्रॉपर ट्रीटमेंट में मैंने रखा, इतना सा भी इसको असर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा मेडिकल कंडीशन ना हो जाए कुछ ऐसा। तो मैंने इसके ना यहाँ पे ऐसे हाथ रख के और बोला, रात को 12:30 बजे मैंने बोला था, 12:30 से 1 बजे का टाइम था। मैंने बोला था कि हनुमान जी सो इसकी खांसी ठीक कर दीजिए। आने वाले जो भी शनिवार या मंगलवार अगला जो भी आता है ना, तो मैं आपका 21 इतना कहा था, 21 बार, इतना बस इतना बोलते इसका खांसी ठीक हो गया। तो फिर मैंने अपना बात पूरा किया, 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और आपको घोषणा का भोग भी लगाऊंगी। फिर ये इसकी खांसी तो बंद हो गई। फिर इतना मतलब 21 बोलती इसकी खांसी बंद हो गई। फिर मेरे मन में डाउट आ रहा था, अभी आया ना अगर इसको एक भी बार खांसी, ऐसा मैं मन में सोची थी, अगर आया ना एक भी बार खांसी तो मैं नहीं पढ़ूंगी हनुमान जी। ऐसे ही मैं कह रही थी मन में, अंदर से मैं कह रही थी कि 21 बार, क्योंकि 21 बार बहुत ज़्यादा होता है हनुमान चालीसा पढ़ना। जो हम जैसे 2-3 बार पढ़ लेते हैं, 7 बार 11 बार फिर भी पढ़ लेते हैं, 21 बार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे लिए जैसे जो बिल्कुल ही नहीं कुछ भी करता उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जो डेली बहुत कुछ करता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा कह रही थी, अगर आया ना खांसी तो आप भूल जाना मैं 21 बार पढ़ूंगी। मैं ऐसा मन में कह भी रही थी, लेकिन बस वो आखिरी खांसी था इसका जब मैंने इसके पेट पे हाथ रखा था। उसके बाद कोई खांसी नहीं। वो 21 बार का वो मन्नत भी कह सकते, लेकिन मैंने ना पूरे समर्पण किया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इसको बार बार हिला रही थी, किट्टू किट्टू खांस के देखा। किट्टू को खांसी आया ही नहीं। फिर तो ये चीज़ें भी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ अलग अलग तरीके से। तो कभी किसी ने सुना, कभी किसी ने नहीं सुना, तो मैंने सोचा ये फिर से एक वीडियो बना दे अपनी बेटी के साथ में, ताकि आप उस बेटी को भी देख लो जिसके साथ चीज़ें हुई हैं, चमत्कार हुआ है। बस इतनी कृपा है इस पे हनुमान जी की स्पेशल कृपा है, स्पेशल। और आप लोगों पे भी स्पेशल कृपा हो सकती है अगर आप लोग भी पूरे सच्चे मन से हनुमान जी पे विश्वास करके कुछ बोलो। और इतना ही नहीं, और भी कुछ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे लाइव में भी जुड़ना होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें यहाँ वीडियो में बताती हूँ ना, इससे बहुत कुछ ज़्यादा मैं लाइव में भी बता देती हूँ। क्योंकि लाइव में जब चीज़ें पूछी जाती है ना, क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे पास ना बहुत सारे आंसर्स आते हैं, और आंसर्स में ना वो सारे एक्सपीरियंस भी निकल जाते हैं। जैसे यहाँ तो एक एक्सपीरियंस को लेके हम वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे इतने सारे एक्सपीरियंस निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ लाइव भी आप जुड़ा करो लाइव में, और साथ में हम लोग नाम जाप भी कर लेते हैं, थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं, दूसरों की सुनो अपनी बताओ, तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग जुड़ो, लाइव भी जुड़ो और विश्वास बनाए रखो। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है विश्वास प्रभु पे। ठीक है, तो लास्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? राधे नहीं, जय श्री राम।
जय श्री राम और राधे राधे। ठीक है, इसका राधे आया ना तुम्हारे मन में, तो राधे राधे भी बोलो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट। अच्छा, इसने बताया कमेंट ना, तो आपको कमेंट भी करना है और अपने नाम के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ओके। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। बाय बाय। बाय।